स्टूडेंट शिक्षायतन 2.0 में आपका स्वागत। आज जो है क्लास 10 का 6.2 का जो है एक और वीडियो का आगाज हो रहा है, जिसमें 6.2 पढ़ी में क्या कहा जाता है। यदि एक रेखा किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है तो तीसरी भुजा के क्या होता है, तीसरी भुजा के समांतर होती है। तीसरी भुजा के देखो, इसमें समझने वाली बात यह है, बैक बेंचर तेज प्रताप तक बोल रहे हैं, सारा इसमें तेज प्रताप तेजस्वी सब आ जा रहा है, हल्ला मत कीजिए। तो देखिए आप लोग क्या है कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज ये त्रिभुज है ना, कि दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है, दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांट रहा है। नाम दे दिया हम क्या, डी और ई। एक अनुपात का है तो यानी एडी बटे डीबी, और इसका क्या होगा एई बटा। अनुपात बराबर है 6.1 पढ़ी में हम लोग क्या पढ़े हैं, ध्यान देगा, 6.1 पढ़ी में हम लोग पढ़े हैं, यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा उसके दूसरे यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने वाले बिंदु तीसरी भुजा के क्या था, समांतर था। तो ये हमें सिद्ध करना था कि इसका अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अनुपात क्या होगा, और इसका उल्टा है, इसमें कभी का दिया है कि अनुपात बराबर है, अनुपात। तो हमें सिद्ध करें कि डीई और बीसी क्या है, समांतर है। डीई और बीसी, ध्यान दीजिएगा, इस पढ़ने में पढ़ने से उतना स्पष्ट नहीं हो रहा है, लेकिन आप लोग पढ़िएगा अच्छा ध्यान से देकर के। ऐसे हुबहू नहीं लिखा रहता है कि ये सिद्ध कीजिए, यहाँ लिखा हुआ है क्या कहा जा रहा है, यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में बांटने वाला, दो भुजाओं को, यहाँ दो भुजा है, किस अनुपात में बांट रहा है, अनुपात बराबर दिया है ना, यानी एक ही अनुपात में बांट रहा है। तो हमें बताना है तीसरी भुजा के क्या होगा, तीसरी भुजा के समांतर होगा। ये बातें हमें सिद्ध करना है। तो लिख लेंगे, दिया है त्रिभुज का नाम कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पे हम रख दिए ABC, इसमें अनुपात दिया है AD बटे DB और AE बटे EC दिया हुआ। अब रचना हम लोग क्या किए हैं, इसमें इसका नाम एक एस, कुछ भी रचना आप लोग कर सकते हैं, हम एस रख दिए। एस जो रचना किए हम ये बताए हैं कि DS और BC आपस में क्या है, समांतर है। देखने में ना लग रहा है बुआ, लेकिन मानने में कभी जाता है। मैथ का स्टूडेंट है, मान लो जो है कि नहीं, मैथ का जो है कोई भी मान लिया जाता है। तो DS और BC आपस में क्या है, DS और BC आपस में समांतर है। क्या है, समांतर है। तो हम लोग थेल्स पढ़ में एक में पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, इधर दिखाएगा कैमरा में। तो इसमें ये दिया हुआ है, रचना हम क्या कर लिए, जो है जो बताए हैं ना, DS किसके, BC के समांतर है, DS BC के समांतर है। और हमें सिद्ध करना है DE और BC आपस में क्या है, समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। अब यहाँ DE और BC आपस में हमें समांतर सिद्ध करना है। हम लोग क्या किए हैं, यहाँ त्रिभुज हम लिए हैं ABC, क्या नाम है इसका, ABC। त्रिभुज ABC में DS और BC आपस में क्या है, DS और BC आपस में हम लोग परिमेय 6.1 में पढ़े हैं, समांतर होता है तो अनुपात क्या होता है, समांतर होता है तो अनुपात बराबर पढ़े हैं। परिमेय 6.1 के अनुसार, किसमें, परिमेय 6.1 के अनुसार पढ़े हैं। अगर जो है किसी त्रिभुज के भुजा जो है तीसरी के समांतर है तो अनुपात क्या होगा, आपस में बराबर। तो AD बट्टे क्या हो जाएगा, AD बट्टा DB हो गया। काहे हो गया, क्योंकि समांतर होता है तभी अनुपात बराबर होता है। ये बात ध्यान में रखो, जब समांतर होगा तो अनुपात बराबर होगा, अनुपात बराबर होगा तो क्या होगा, समांतर होगा। एकदम एक दूसरे के इंटी है। हमें ये सिद्ध करना है, उल्टा वाला। अब ये समांतर है तो अनुपात क्या हो जाएगा, तो AD जहाँ काट रहा है, DS कहाँ काट रहा है, यहाँ देखिएगा
दिया हुआ है तो क्या होगा AD या बट्टे क्या होगा DB, AD बट्टा DB। और ये जहां इंटरसेक्ट कर रहा है AC पर, कहां इंटरसेक्ट कर रहा है S पर, तो जहां काटेगा वहीं से अनुपात लेंगे AS क्या होगा AS, अब बट्टे क्या हो जाएगा AC। वीडियो पॉज करना थोड़ा, देखो क्या है तो स्टार्ट करेगा। तो यहाँ समांतर है तो समांतर है तो क्या होगा अनुपात बराबर होगा, क्या होगा AD बटे DB। और ये जो रेखा इंटरसेक्ट करेगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग, कोई भी त्रिभुज है अगर ये रेखा और ये रेखा आपस में क्या है समांतर है, तो जो इंटर समांतर है वहीं से अनुपात बराबर होगा, जो समांतर है वहां से अनुपात बराबर होगा। तो इसका जो अनुपात होगा हम जो भी नाम देंगे ABC P और Q नाम देंगे, तो AP बट्टे PB और AQ बट्टे QC क्या होगा बराबर होगा। अगर ये रेखा ऐसे समांतर दिया हुआ है L जो है, तो AP बट्टे PB और AL बट्टे LC क्या होगा आपस में अनुपात बराबर होगा उसका। जहां इंटरसेक्ट करेगा समांतर है तब, तो यहाँ पे ये समांतर है तो AD बट्टे DB और AS बट्टे SC, AS बट्टे SC आपस में क्या होगा बराबर होगा। काहे बराबर होगा, क्योंकि हम लोग इसको समांतर मान चुके हैं। और ये समांतर कहाँ से आया है, ये रचना से, हम लोग इसको जो कंस्ट्रक्शन किए हैं, रचना की है, इसको समीकरण 1 देकर के हम लोग क्या किए छोड़ दीजिए। अब देखो दूसरा क्या लिखे AD बट्टे DB और AE बट्टे EC, यहाँ दिया हुआ है किताब में, कह रहा है कि अनुपात बराबर है। फिर हम लोग पढ़ते हैं यदि किसी त्रिभुज के दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाले, लिखा हुआ है ना अनुपात बराबर दिया है, तो इसका अनुपात बराबर है, ये कहाँ से आया तो लिखना पड़ेगा दिया है, क्योंकि चेकने वाला का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अब देखो समीकरण 1 और 2 को ध्यान से देखेगा, एक पक्ष बराबर आप लोग को दिखेगा इसमें AD बट्टे DB, बायां पक्ष AD बट्टे DB बराबर है यहाँ पे। तो जब एक पक्ष बराबर है तो दूसरा का पक्ष भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। तो देखो यहाँ क्या है दूसरा पक्ष AS बट्टे SC और AE बट्टे EC, ये भी आपस में क्या होगा बराबर होगा। अब इसमें हम क्या किए, यहाँ से थोड़ा बात जो है थोड़ा टेढ़ा हो गया है रास्ता। समीकरण इसमें दोनों तरफ बोथ साइड जो है एक को जोड़ने पे, सम ऑफ वन बोथ साइड जो है दोनों तरफ एक को जोड़ने पर दोनों तरफ एक जोड़ेंगे, इसमें भी एक जोड़ देंगे और इसमें भी एक जोड़ देंगे। यहाँ लिखे हैं AS क्या है AS अब बट्टे SC है, इसमें भी एक जोड़ दिए, AE बट्टे EC इसमें भी क्या किए एक जोड़। अब एक क्यों जोड़े, कैसे जोड़े, शायद आगे चलेगा तो कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ तक समझो कि एक जोड़ना पड़ता है, और जोड़ने से फायदा क्या है, कुछ फायदा होगा तभी तो जोड़ा है। और किसी भी समीकरण में गुणा भाग जोड़ दोनों तरफ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरफ एक एक से कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। अब एक जोड़ेंगे तो इसके बट्टा में कुछ नहीं होगा तो कितना होगा एक और SC का LCM लेंगे तो क्या आएगा SC। अब ये SC आ रहा है, SC के पारा क्या पढ़ेंगे SC एक बार, और एक से AS में गुना होगा तो AS, अब प्लस एक के पारा क्या बार पढ़ेंगे SC, S और सीधा। अब SC से 1 में गुना होगा तो S और C हो जाएगा। अब बराबर इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो कितना होगा एक, E और C है तो E और C का E और C ही रहेगा। इसका टेबल एक दब पढ़ेंगे, एक से गुना होगा तो AE, इसका टेबल पढ़ेंगे तो E और C ही रहेगा, और E और C से 1 में गुना होगा तो E और C रहेगा। अब आप लोग आकृति में ऑब्जर्व करना कहाँ क्या बन रहा है, AS और SC जुटेगा तो क्या बनेगा, आकृति में देखिएगा AS यही दूरी ना है, और S और C ये वाला दूरी और ये वाला दूरी, ये और ये दोनों को जोड़ेंगे तो कौन बनेगा बड़का का नाम क्या है A और C, तो यहाँ A और C लिख दिए। अब बट्टा जो था वो लिख दिए S और C। अब यहाँ पे देखो AE और EC जुटेगा तो क्या बनेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आकृति में देखने पर समझ में आएगा। A और E यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस AE और EC, AE और EC दोनों हम छोटा छोटा जो है डिवाइडेड है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो बड़का बनेगा। इसका भी नाम A और C है कि नहीं, A और C।
यहाँ तक हो गया। अब देखिएगा, ध्यान देगा, दोनों तरफ बराबर आता है, ऊपर ऊपर कट जाता है, कट जाएगा, यो एक मर्तबे और यो एक बट्टे, ये बात उतर गया जो था, एक बट्टे जो बात था उतर गया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो एस और सी जो है 1 में गुना होगा तो एस सी रहेगा, और ई और सी से 1 में गुना होगा तो ई और सी ही रहेगा। इस बात को अब हम देखेंगे, एस और सी बिंदु और ई और सी कह रहा है बराबर है, हम प्रमाणित किए अभी बना करके। अब इसको आकृति में ऑब्जर्व करेंगे, देख के तब समझ में आएगा। एस और सी और ई और सी, अब देखिएगा आकृति में एस सी, हम यहाँ ये सिद्ध कर दिए कि एस सी का जो डिस्टेंस होगा और ई और सी का डिस्टेंस होगा, आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसमें एक पॉइंट जो है वह है, यहाँ पे कॉमन पॉइंट है कि नहीं, सी जो पॉइंट है दोनों में है, ई और सी। पहले एस और सी को देख लेते हैं, एस और एस बिंदु और सी बिंदु, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं 5 सेंटीमीटर। और हम सिद्ध कर दिए कि ई और सी भी डिस्टेंस क्या होगा, आपस में बराबर, ई और सी, और यहाँ से यहाँ भी दूरी कितना होगा, 5। अभी ना सिद्ध किए हैं बराबर, तो जब बराबर किए तो ये 5 तो ये कितना 5, और जब ये दोनों 5 आ रहा है, इसका मतलब है ये और ये बिंदु एस और ई बिंदु अलग अलग नहीं हो सकता है। अलग अलग होगा तो इसका डिस्टेंस इक्वल हो ही नहीं सकता है, हो सकता है नहीं। अगर एस बिंदु अलग हो और ई बिंदु अलग हो, अलग पॉइंट पे हो जो किसी भी त्रिभुज का जो है, तो एस और सी का डिस्टेंस ई और सी का डिस्टेंस के इक्वल कभी भी नहीं आ सकता। लेकिन यहाँ हम प्रमाणित किए कि एस और सी और ई और सी बराबर है, यहाँ पे यहाँ हम प्रमाणित कर चुके। अब ये प्रमाणित करने का मतलब है कि जो इसका डिस्टेंस वो इसका डिस्टेंस, और ये दोनों बराबर है, नियम कह रहा है कि बराबर है। तो नियम जब बराबर है कब होगा बराबर, ये दोनों अलग अलग होगा तब तो पॉसिबल नहीं है। इससे हमें स्पष्ट हो रहा है कि एस और सी जो है एक ही पॉइंट है, यानी संपाती है, एक एक बिंदु पर दूसर का बिंदु भी क्या है, अवस्थित है। यानी एस और सी एक ही बिंदु है, यानी जहाँ एस होगा वहीं क्या होगा, ई होगा। जैसे कहीं देखते हैं हम लोग, एगो कुछ रहता है, अपना ऊपर दूसरा चीज रख देता है। एगो जैसे मान लेते गोला है, कुछ पैसा है, एक ऊपर दूसरा रख दिया, वही बिंदु पर ना है वो। तो इससे स्पष्ट हो रहा है कि एस और ई एक ही बिंदु है। तो हम मान चुके थे कि डी एस और बी सी आपस में समांतर है, तो वही बिंदु पर ई भी तो हुए है बिंदु है, एस और ई एक ही बिंदु है। तो हम डी एस के जगह पर डी एस और बी सी समांतर लिखे थे, तो हम एस के जगह पर ई लिख सकते हैं और ई के जगह पर एस लिख सकते हैं। इस बात से हमें स्पष्ट हो गया, क्योंकि दोनों एक ही बिंदु है। तो कह सकते हैं कि डी ई और बी सी आपस में क्या होगा, समांतर हो गया। डी ई और बी सी आपस में समांतर हो गया। ये हमारा जो है थेल्स परिमेय का दूसरा वीडियो जो है परिमेय 6.2 जो है प्रमाणित हुआ। जय हिंद, जय भारत। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और दूसरे भी इसको फायदा जैसे मिलते रहे।